दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को चंदेरी फोर्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। चलिए दोस्तों हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह किला महाराष्ट्र के बदलापुर में स्थित है। दोस्तों यह वास्तव में एक किला नहीं है क्योंकि इस किले में कोई किलेबंदी नहीं हुई है, लेकिन पास में ही कुछ पानी के कुएं हैं, गुफाएं हैं, चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियां हैं। चंदेरी किले का रास्ता जो है बहुत ही कठिन होता है। यह कठिन होने के कारण इस स्थान का उपयोग सैन्य अड्डों के रूप में किया जाता था। चंदेरी किले का इतिहास बहुत ही अच्छी तरह से विख्यात नहीं है, लेकिन यह रायगढ़ जिले के किलों के ताज में से गहने के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। गुफाओं के पास किलेबंदी के अवशेष पाए जा सकते हैं। शायद यह एक ऐसी इसकी विशेषता है जो चंदेरी किले को बहुत ही अच्छी तरह बताती है। 1656 में बताया जाता है कि 1656 में शिवाजी महाराज ने कल्याण भिवंडी रायरी तक के सभी क्षेत्रों पर जीत हासिल की थी। यह तब था जब यह किला मराठों के शासन में आया। कम जल भंडारण क्षेत्र और महत्वपूर्ण निर्माणों की अनुपस्थिति के कारण यह एक किले के बजाय संभवतः यह एक सैन्य अड्डा बनाया गया था। चंदेरी का आकार बहुत ही अनोखा है और वास्तव में एक सुंदर पहाड़ के रूप में कहीं से भी आसानी से देखा जा सकता है। यह एक टेबल टॉप जैसा दिखता है जिसमें बहुत सारे शिखर एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ का जो महेशमल चंदेरी का जुड़वा शिखर है और दोनों को खिंड या कोल से अलग किया जाता है जो निचला बिंदु है। कोल से महेशमल की ओर जाने वाला रास्ता देखा जा सकता है। यह डरावना है लेकिन अचानक समाप्त हो जाता है। खिंड समुद्र तल से लगभग 470 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि चंदेरी की गुफाएं लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफाएं को चट्टानों को काटकर बनाई गई सीढ़ियाँ कलावंती दुर्ग या गोरखगढ़ के समान माना जाता है। गुफा के अंदर भगवान शिव की एक मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर पीने योग्य पानी का एक जलाशय गुफा के अंदर बहुत ही करीब है। इस हौज में पीने के पानी योग्य है, लेकिन केवल अक्टूबर के महीने तक यह उपलब्ध रहता है। गुफा आराम से एक समय में 8 से 10 लोगों को आराम से रख सकती है। इसमें एक अच्छा शिविर स्थल बनाया गया है। गुफा का एक हिस्सा जिस पर टाइल्स लगी हुई है, शिखर के आधार पर एक जल कुंड बनाया गया है। किले का सबसे ऊंचा भाग जो कि 710 मीटर ऊंचा बनाया गया है। चंदेरी आसपास सभी किलों का उत्कृष्ट दृश्य यहाँ से देखा जा सकता है, जो उसे इन दिनों एक सुविधाजनक स्थान घड़ी टावर के रूप में माना जाता है। प्रबलगढ़, कलावंती दुर्ग, इसरालगढ़, करनाला, इन सभी स्थानों को चंदेरी के ऊपर से आसानी से देखा जा सकता है। पहाड़ी के दूसरे छोर पर शिवाजी महाराज की एक मूर्ति रखी हुई है। चंदेरी किला ट्रैक के नीचे का पठार मानसून में मनमोहक दिखाई देता है और कई पर्यटक झरने का आनंद आप लोग यहां पर ले सकते हैं। चंदेरी के लिए पनवेल या फिर बदलापुर दोनों गांव में से कहीं से भी आप लोग जा सकते हैं। तमसाई की तुलना में चिंचवाली का मार्ग लंबा है, लेकिन यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है और रेलवे स्टेशन भी करीब है। कोई भी अपनी कार या गांव से ठीक पहले पार्क कर सकता है। यह एक छोटा गांव है। चंदेरी का एक अदम्य किला है। यह अपना रास्ता खोना यहाँ पर बिल्कुल आसान है क्योंकि ट्रैक का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जंगल के माध्यम से गया हुआ है। ट्रैकिंग समूहों में मार्ग को देखने के लिए तीरों और ढेर वाली चट्टानों को चिन्हित किया गया है। इन चिन्हों के छूटने की भी बहुत ही अधिक संभावनाएं रहती है, इसलिए जब भी इस ट्रैक पर जाना तो बिल्कुल सोच समझ कर जाना। इस ट्रैक पर एक गाइड के रूप में गांव में से एक स्थानीय लोगों की सिफारिश की जाती है ताकि वहाँ पर पर्यटक को वह लेकर जा सकते हैं। पगडंडी धीरे धीरे एक विशाल पठार तक चढ़ती है जिसमें बहुत सारी चट्टानें और शिलाखंड है। खिंड तक नालीची वट या फिर नदी के मार्ग से ट्रैक करना पड़ता है। चढ़ाई गर्मियों में थका देने वाली होती है, लेकिन मानसून में बहुत ही ताज़ा होती है। ऊपर जाने के लिए एक छोटा सा झरना और एक जलधारा भी पार करनी पड़ती है। खिंड पहुँचने के बाद तमसाई पनवेल का रास्ता देखा जा सकता है। कोल से बाएं चंदेरी को कहा जाता है और दाएं 4 शिखर समूह है जो उसको मसमाल
कहा जाता है। बाईं ओर का रास्ता आपको 15 मिनट में गुफाओं तक लेकर चला जाएगा। शीर्ष तक पहुंचना बहुत ही खतरनाक है। ट्रेकर्स आमतौर केवल गुफाओं तक ही बढ़ते हैं। चट्टानों के क्षरण और बार बार होने वाले भूस्खलन ने शीर्ष तक पहुंचना बहुत ही कठिन और जोखिम भरा बना दिया है। चढ़ाई 80 डिग्री पर झुकी हुई है और डरावनी है। पेशेवर ट्रेकर्स को इस चढ़ाई के लिए रस्सी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमेशा सलाह दी जाती है कि आप लोग एक रस्सी लेकर जाएं और एक गाइड भी साथ लेकर यहां पर जाएं। अभी हाल में करीब 40 ट्रेकर मानसून के रास्ते में फंसे हुए थे, लेकिन भारी बारिश और बादलों ने उनके लिए मार्ग को नेविगेट करना वास्तव में कठिन बना दिया था और एक हताहत भी हुआ था। मानसून के मौसम में गुफाओं से अलग नहीं जाना चाहिए, यह खतरा हो सकता है। मुंबई से वंगानी पहुंचा जा सकता है। सड़क अच्छी तरह स्थिति में नहीं है, लेकिन सुविधाजनक है। यहाँ से आधार गांव चिंचोली पहुंचने में करीब 20 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन से आप लोग आ रहे हैं तो वनगनी स्टेशन या फिर बदलापुर स्टेशन पर आप लोग उतर सकते हैं, क्योंकि दोनों इस किले तक पहुँचने के लिए एक सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है। ये दोनों सेंट्रल रेलवे लाइन पर हैं। स्टेशन से निजी वाहन या रिक्शा लेकर आप चिंचोली तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप लोग इस किले की चढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग कोई भी किला या फिर कोई भी ट्रैकिंग के लिए या फिर किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर आप लोग जाते हैं तो मेरी एक ही सलाह है कि आप लोग अपने साथ ज़रूरत के सामान लेकर जाएं और हमेशा बिल्कुल ध्यानपूर्वक ही उसकी चढ़ाई करें और ट्रैकिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ें। और उस जगह को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पर वापस आ जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल BRITEC54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।